पहले सिंग इज किंग थे, अब सिंग इज ब्लिंग हो गया। ब्लिंग से क्या मीनिंग है इस मूवी में? ब्लिंग का मतलब ये है कि जिंदगी में दुनिया की आंखों में चमको, माँ बाप के आंखों में चमको, सोसाइटी की, देश के, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग कहे क्या चमकता लड़का है या लड़की है, कुछ जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ। तो ये कहानी ऐसे ही इस सिंह की कहानी है, रफ्तार सिंह। मेरे पिता और मेरी जमती नहीं इस बात के लेके कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ एक काम से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माँ बाप कई बार ऐसे, हम बचपन में सुनी होगी ये बात, बेटा फोकस किया कर, हैं, 3-3, 4-4 काम एक साथ मत किया कर, एक ही काम पे ध्यान दे। तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो यूथ को यही बताना चाहता हूँ कि फोकस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये एक सीख मिलती है, एक छोटी सी सीख है जो इस फिल्म के अंदर मिलती है। और ये बेसिकली एक लव स्टोरी भी है, एक रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी है, जिसके अंदर एक अलग किस्म से रोमांस है, क्योंकि दिखाया है कि एमी जैक्सन को हिंदी नहीं आती और मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, और हम दोनों में वार्तालाप हम एक दूसरे से कर नहीं पाते, और उसकी वजह से हम एक ट्रांसलेटर को बुलाते हैं जो लारा दत्ता जी ने रोल किया है, और उससे मुझसे सख्त नफरत है, तो हमारे लव स्टोरी का कबाड़ा कर देती है, और तो कहानी ऐसे ही चलती रहती है। बाकी 250 रुपये खर्च के आप देख लीजिए। अक्षय जी, संजय निगम दिस है। अभी तक एक्शन हीरोइन के साथ जो भी 2-1 फिल्में आपका क्या आई हैं, तो वो सारी फॉरेनर हैं, क्या आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है? इंडियन, मेक इन इंडिया कोई नहीं है? जी ऐसा है कि ये आप लोग ही सोचते हो। आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? इंडियन चलाते हैं। हाँ, कौन सी बेटा, बताओ तो सही, हम भी तो बताएं। वो दूसरी कंपनी वाले बुरा मान जाएंगे। खुद बाहर की चलाते हो, हमें तुम्हारी शेरवानी में परेशानी हो जाती है, अच्छा नहीं, ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है। इस फिल्म के अंदर जो रोल है कि लड़की को हिंदी नहीं आती, तो उस हिसाब से एमी बहुत सही बैठती है। और मैं दाद देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अमेरिका गए हैं। अब मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू अभी देख रहा था, तो वहाँ के जितने भी कंपनीज़ हैं वो इधर लाना चाहते हैं, इधर शुरू करना चाहते हैं, तो सो दैट पीपल कैन गेट मोर वर्क। तो आप इसे इधर इस हिसाब से मत सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट वी वांट टू मेक इट इंटरनेशनल। अक्षय, आपसे एक सवाल है। इधर इस फिल्म में स्टंट करते हुए आप कुछ इंजर्ड हो गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं इंजर्ड हो गया था। हाँ जी, हुआ था 5 मिनट के लिए, उसके बाद ठीक हो गया था। थोड़ी देर इधर चोट आई थी, थोड़ा पैर जल गया था, बिकॉज मेरी वजह से ही हुआ। मैंने गलती की थी, मेरा टांग उस आग के बीच में, रिंग के बीच में फंस गया था, और वो रिंग मेरे ऊपर आके गिर गई थी, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया था। लारा, आपसे एक सवाल है। आपने अंदाज फिल्म में अक्षय के साथ अपना करियर शुरू किया, तब से लेकर अक्षय में अब तक क्या चेंजिंग आई है? आई थिंक तब से लेकर आज तक अक्षय की जो रेंज है एज एन एक्टर, वो पहले से तो बहुत ही बढ़िया है। ऑलरेडी वो बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे जब मैंने उनके साथ अंदाज की थी, और लेकिन अभी उनके साथ हाउसफुल, भागम भाग, इतनी सारी फिल्में हो गए। लेकिन उनको देखकर, पहले तो जैसे एमी ने कहा, उनसे सीखने के लिए बहुत मिलता है, बट एज एन एक्टर हिज रेंज इज़ ट्रेमेंडस। और एक टाइमिंग भी फिल हो जाती है, फिर आप फेमिलियरिटी हो जाती है एक एक्टर के साथ में। एंड आई थिंक आप इस बार इस फिल्म में आप जो कॉमिक टाइमिंग देखेंगे अक्षय और मेरे बीच में, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऑडियंस उसे बहुत ही इंजॉय करेगी। वो एक अलग किस्म की टाइमिंग है। लारा, इज इट योर कमबैक मूवी और No, I am not planning any comeback, going away, nothing of that sort. Akshay called me and said, "Come be part of this film." मैंने कहा ठीक है, मैं free हूँ, मैं आ जाती हूँ. We had a blast. It's like working with family. That was it. There's no great thinking behind. Any other movie in pipeline right now? Yeah, there are other movies, both that are happening this year. But that when those movies are releasing. अक्षय सर, आपने आज तक 8 खिलाड़ी मूवीज करी हैं, आप सबका नाम बता सकते हैं अगर आपको याद हो तो? देखिए, जनरल नॉलेज का टेस्ट देने नहीं आया मैं इंटरव्यू करने आया, वो भी सिंग इज ब्लिंग के। तो बेटे यहाँ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, अपने घर के मत ले आओ कुछ। कौन बनेगा करोड़पति बाद में खेलेंगे यहाँ पर मैं।